बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री पन्नाथ धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। तो सुंदर साथ जी हमारी प्रकट वाणी की ये 60वीं चौपाई है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जब हमारी इच्छा दुख देखने की अधूरी रही, तो इच्छा तो रही तामसिक सखियों, लेकिन सात्विक और राजसिक सभी सखियों को आना। ये नहीं है कि जो सात्विक हैं और राजसिक हैं उनकी इच्छा पूर्ण हो गई तो मैं प्रमदान, नहीं, सबको आना पड़ा है ना, क्योंकि सब एक रूप है। जीवों पर बैठी हुई आत्माएं सब एक हैं, इसीलिए कहा है कि भेदे ओढ़े और भेदे जाग। साथ में ही यहाँ पर हम खेल में आए हैं, साथ में हम प्रमदान कैसे जाएंगे यहाँ पर भी उदाहरण के लिए देखो। अगर सभी यात्री एक बस में यात्रा कर रहे हैं और किसी कारण से एक सवारी को उतरना है ना, तो गाड़ी तो सारी रुकेगी, तो सारी ही तो सवारी रुकेंगी जी। इसी तरह से ऐसा नहीं हो सकता हम धाम देने के हुक्म से सारी ब्रह्मात्माएं खेत में आई हैं, एक साथ आई हैं, तो इच्छा जो तामसिक रह गई थी, तो यहाँ पर सात्विक और राजसिक दोनों को जी। तो तीसरे ब्रह्मांड में हम आए, लेकिन एकदम नहीं आए। पहले जब ये समय बीता, द्वापर से कलयुग आया, कलयुग में भी सर्वप्रथम जो अरब देश में मोहम्मद साहब के रूप में आए, अक्षर ब्रह्म की आत्मा थी और राज्य महाराज जी का जो तो जो परम धाम में ही जो वादा किया था कि मैं आऊंगा, मोहम्मद साहब को रसूल को भेजूंगा, श्यामा जी को भेजूंगा, फिर मैं खुद। तो ये पहले से ही राज्य महाराज जी ने हुक्म बना रखा था कि श्यामा जी भी 2 चोले धारण करेंगे। और यहाँ सृष्टि में भी कोई कार्य एकदम तुरंत नहीं होता है ना, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप चाहिए। तो सर्वप्रथम धामधनी ने जब कहा था कि सबसे पहले ज्ञान कौन सा दिया, शरीयत का, किसमें भेजा, कुरान के माध्यम से। फिर हकीकत का ज्ञान श्यामा महाराज ने, और फिर मार्फत का ज्ञान हमारी इंद्रावती सती के माध्यम से शुमराज जी महाराज जी ने उनके हृदय में बैठकर ये वर्णन किया है। तो ये कुरान का ज्ञान सर्वप्रथम अरब देश में मोहम्मद साहब के माध्यम से भिजवाया था। तो यहाँ पर ये एकदम श्यामा महारानी का, क्योंकि ये प्रकट वाणी है जो पूरी वृत्तांतम जो 18,758 चौपाइयां उनका सार है, संक्षिप्त रूप है ना। इसके अंदर पूरी बीतक है, वो परमधाम का भी वर्णन है, 500 स्वरूपों का भी वर्णन है, तीनों खेलों का भी वर्णन, जो 112 चौपाइयों में वर्णन किया गया। तो यहाँ पर अभी जब ये तीसरा ब्रह्मांड बना, तो सर्वप्रथम मोहम्मद साहब जी को भेजा जी, पुराण का ज्ञान देकर, जिसके अंदर शरीयत दिखा। क्यों? क्योंकि जीव को पहला कर्मकांड ही तो दिया जाएगा, तभी तो वो स्टेप बाय स्टेप उठेगा, एकदम तो मार्फत की स्थिति में नहीं पहुंचेगा। जैसे यहाँ पर भी कोई बच्चा होता है तो पहले पहले क्या करता है, वो धीरे 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 खिसकना सीखता है, घुटनों के बल चलता है ना, फिर धीरे धीरे सहारा लेकर खड़ा होता है। एक दिन ऐसा आता है कि वही तोड़ना शुरू। तो इसी तरह से पहले यहाँ जीव को पात्र बनाया जाता है, तो और साक्षी भी चाहिए। कारण क्या है, साक्षी भी चाहिए। तो कुरान के अंदर हमारी साक्षी मौजूद, जो होज जोए का भी वर्णन है ना, मानिक पहाड़ का, पुखराज पहाड़ का भी वर्णन है, राज्य महाराज जी के स्वरूप का भी वर्णन है, जो मोहम्मद साहब को दर्शन देकर वो हमारे लिए साक्षी है ना। नहीं तो देखिए अक्षर ब्रह्म खुद राज्य महाराज जी के दर्शन किए, जो नहीं कर सकता तो उन्होंने दर्शन कैसे किए, तो उनके अंदर कहा कि अपने मासूक कहा, जो एक पर्सन आता था कि आखिर जो मोहम्मद साहब थे तो उन्हें उनके अंदर में अक्षर ब्रह्म थे या श्यामा जी की सुनता थे। तो जब जमुना जी पार गए, मोहम्मद साहब जो कहा कि रफ रफ के तख्त पर बैठकर, जबराइल फरिश्ते ने तो कह दिया कि मेरे पर जलते हैं नूर तजल्ला के तेज, यानी मैं उस तेज को सहन नहीं कर सकता। तो वे जमुना जी तक तो गए अक्षर ब्रह्म का जोश, लेकिन उसके बाद कहा कि रफ रफ का तख्त, तो वो कौन सा है, इस गुरु की तख्त पर बैठ। तो धामधनी ने अपने अक्षर ब्रह्म को क्या दिया, वो इश्क का बल दिया, जिसके कारण उनको महासुख की उपाधि है ना। तो वो इश्क का जो बल दिया, तो इश्क के बल से उन्होंने अपने दर्शन कराए। क्यों दर्शन कराए,
क्योंकि यहाँ पर परमात्मा की जो स्वरूप का अब तक वर्णन नहीं हुआ था, उसकी यहाँ पर जो साक्षी है। लेकिन मुसलमान भाई फिर भी क्या कहते हैं कि खुदा जो सभी बेनमून है, वो तो निराकार है, पता नहीं है। और जबकि मोहम्मद साहब कह रही हैं कि मैंने खुदा के दर्शन किए जी, उनकी अमृत सूरत है, घुंघराले उनके बाल हैं, उनमें से इत्र की खुशबू आ रही है। मैंने जो होज जोए के दर्शन किए, यानी जमुना जी के दर्शन किए, भोज कोसर के दर्शन किए, है ना। वे सब बताते हैं, लेकिन नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि मार्फत का कुरान के जो संकेत, जैसे मतलब कुरान तो ऐसा हुआ कि जैसे उंगली से कोई संकेत किया जाए तो जहां संकेत किया जा रहा उसको ना पकड़े, उंगली को जी, ऐसा हुआ। तो इसीलिए महाराज जी ने कहा कि मैंने ये कुरान रद्द कर दी, और कुरान करके जो 4 ग्रंथ है वे रद्द किए, अंजीर, जंबूर, तौरेत और बाइबल। ये 4 कुरान, अंजीर, जंबूर, तौरेत और जो है कुरान, ये रद्द करके नए ग्रंथ उतारे। तो उन नए ग्रंथों में तो वास्तविकता है। तो इसलिए मोहम्मद साहब के माध्यम से हमारे परमधाम का संकेत भेजा, फिर उनको ब्रह्म को अपना आदेश, अपना इश्क देकर धामधनी ने अपने दर्शन कराए, और दर्शन कराकर यहाँ पर साक्षी भेज दी कि खुदा की सूरत है। और ब्रह्म आत्माएं भी हैं, जो जैसे अभी आया ना कि गीता के अंदर हमारी साक्षी लिखवाई, स्थित प्रज्ञा के नाम से वर्णन किया गया, और तीसरा पुरुष भी बताया गया कि उत्तम पुरुष परमात्मा है। इसी तरह से कुरान के अंदर भी 4 आसमानों का वर्णन किया, नाशूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत। केवल भाषा का अंतर है। तो नाशूत हमारे शास्त्रों में भी है कि मृत्यु लोकों का है, मलकूत वैकुंठ को कहा, तो कहते हैं हम भी कि मृत्यु लोक है, वैकुंठ है। जबरूत अक्षरधाम को कहा है, और लाहूत परमधाम को कहा। और 5वां जो आता है आहूत, वह आहूत हमारे मूल मिलावे को, यानी राज्य महाराज जी के हृदय को ही कहा। तो जब मोहम्मद साहब ने दर्शन किए तो रूहों को भी देखा, ये पूछा कि तेरी रूहों पर गुनाह क्यों लगा, इनके मुंह पे कुल्फ क्यों है, ताला क्यों लगा हुआ है? तो कह रहे कि मैंने रूहों को भी देखा। तो यानी वो साक्षी पहले भिजवा दी कुरान में, गीता के माध्यम से भी स्थित प्रज्ञा का वर्णन किया गया है, और कुरान में मोमिन का वर्णन किया गया है। परमात्मा को इसमें उत्तम पुरुष कहा गीता में, तो इसके अंदर कुरान के अंदर खुदा कहा, अल्लाह ताला कहा है, नूर जमाल कहा है ना। तो अलग अलग नाम है, भाषा अलग अलग है, नाम अलग अलग है, लेकिन वो शक्ति एक है। तो वह पूरी साक्षी राज्य महाराज जी ने यहाँ पर, वो हम आत्माओं को आना था, तो हमारी आत्माओं को एक विश्वास दिलाने के लिए साक्षी के रूप में कुरान भेजा। और जीव जो अज्ञानता में थे, जो पहले क्या करते थे, अरब के जो वासी थे, बुत बना बना कर पूजा करते थे, एक दूसरे से को मारते थे, काटते थे, खुदा का तो कोई नामो निशान भी नहीं लेते थे, है ना कोई। तो उनको मोहम्मद साहब ने आकर शरीयत का ज्ञान कि जो तुम उल्टा सीधा बुत बना बना कर पूजते हो, है ना, और एक दूसरे की मार काट करते हो, तो उनको 5 नियमों में बांट दिया, 52 नियम, 52 नियम। लेकिन उन 52 नियमों में 5 नियम विशेष थे, हज, रोजा, नमाज, ज़कात और ये 5 नियम दे दिए कि तुम्हें 5 टाइम नमाज अदा करना है, कलमा पढ़ना है, ताकि जो एक खोरा जीव है वो थोड़ा सा परमात्मा की तरफ को अग्रसर। और उनसे उनको वादा कर दिया कि जो भी मेरे नियमों का पालन करेगा, तो आखिर में जब कल के दिन, इसमें कुरान में कहा कि कल के दिन इमाम मेहदी प्रकट होंगे, तो मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा, ये मोहम्मद साहब ने वादा। तो जो जीव उत्तम जीव बनते 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 फिर आए हैं, तो उनके ऊपर सूरताएं तो उतरेंगी, वो जीव जो कहने में आए तभी तो सिफारिश होगी। और अब भी जो वास्तव में इमाम मेहदी को समझेगा, तो उनको क्यों नहीं बेइज्जती मिलेगी, लेकिन बिना प्रकाश के नहीं, बिना ज्ञान के नहीं, अज्ञानता में नहीं, शरीयत का पालन करते करते कि तुम जीवों को मार रहे हो, काट रहे हो, और खुदा को हम बलि दे रहे हैं तो खुदा खुश हो रही है, ऐसे नहीं है। खुदा ने कभी नहीं कहा कि तुम दूसरे जीवों को मारो और उनका मैं मांस खाऊंगा। ये देखिए, जब सात्विक आहार भी खुदा तक नहीं पहुंचता, तो क्या इन जानवरों का मांस परमात्मा तक, खुदा तक पहुंचेगा? जब यहाँ पर भी जो सात्विक विचारों का जीव होता है, वो भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करता, तो क्या खुदा मांस को खाता है? क्या खुदा को खुशी मिलेगी जीवों को हत्या करके उनको कष्ट दिया जाएगा?
नहीं। तो ये कुरान में फेरबदल की गई है, जो वास्तविक कुरान थी उसको छुपा दिया गया है। तो मोहम्मद साहब का नाम बदनाम हो रहा है, मोहम्मद साहब ने ऐसे निर्देश नहीं, उन्होंने तो शरीयत में बांधा है। तो ये इसी तरह से शरीयत में जब बांधा है तो ये हमारे लिए भी है, जो शुरू में नाम दिया जाता है और उसको एक शरीयत में बांधा जाता है कि तुझे सुबह शाम की आरती करनी है, तुझे रोज तारतम्बानी का पाठ करना है, तुझे इतना जाप करना है ना, तुझे तामसिक आहार नहीं लेना है, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना। तो ये प्रारंभिक कदम है जो जीव को एक पात्र बना जाता है। कह रहे कि गुण अंगिंद्रिय में कि रूह में फुकत माया। तो धीरे 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 जब जीव शरीयत करते करते उसके अंदर सात्विक विचार आते हैं, वो उत्तम बनता है, तो उस उत्तम जीव के ऊपर ही तो सूरता को उतारा जाता है। ऐसे थोड़े कि ब्रह्म आत्मा परमात्मा की वो आनंद अंग श्यामाय आनंद अंग वो जो आत्माएं हैं वे ऐसे ही गंदी जगह पर बैठ जाए, गंदे जीव पर बैठ जाए। तुम भी देखो तो सही मायने में तुम गंदी जगह तो तुम भी बैठना पसंद नहीं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर कुत्ता भी बैठता है तो वो भी पूंछ से साफ करके तब बैठता है। तो ये देखिए वो ब्रह्म आत्मा क्या इस विकारी जीव पर बैठ जाएगी तो कुछ भी नहीं करेगा। तो ये जीव जिस जीव के ऊपर सूरता बैठती है वो धीरे 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 शरीयत का पालन करते करते वो योग्य पात्र बनता है, तब उसके ऊपर सूरत को डाला जाता है और फिर इस जीव को अखंड वैष्णव में प्रवेश दिया जाता है। तो इसीलिए पहले मोहम्मद साहब शरीयत का ज्ञान लेकर आए, तो ऐसे ही यहाँ पर भी पहले जीव को शरीयत का ज्ञान दिया जाता है, फिर हकीकत, और फिर वो मार्फत की स्थिति में पहुंच जाता है, आत्मा के साथ में जीव का उद्धार। तो इसलिए जो 90,000 हरफ था, तो उन 90,000 में से 30,000 का ज्ञान, शरीयत का ज्ञान कुरान के माध्यम से धामधनी ने यहाँ पर भेजा। अब तीसरे हकीकत के, तीसरे मार्फत के वे धनी देवचंद जी लेकर आए, जो सब शास्त्रों का और कुरान की भी वास्तविकता लेकर आए। ये कहे कि चाबी लेकर आए, इन शास्त्रों की, कुरान के इनके गुहे रहस्य खोलने की चाबी लेकर आए। तो उस चाबी लेकर आए तो उसके बाद मार्फत की स्थिति में पहुंचा जाता है, जो इंद्रावती जी के माध्यम से धामधनी ने खुद प्रकट की है ना। तो इस तरह से सबसे पहले कुरान का ज्ञान भेजा, फिर इसके बाद श्यामा महारानी आई, किसके रूप में आई, धनी देवचंद जी महाराज जी। इसलिए यहाँ पर बीच में कह दिया कि रास लीला के कि उनकी अच्छा सुंदर बाई की आत्मा ने मतु मेहता जी के घर में अवतार। तो देखिए आत्मा कौन सी थी, सखी कौन सी थी, हमारी सुंदर बाई है ना, और उनके ऊपर कौन आई, श्यामा जी की आत्मा विराजमान। इसी तरह से हमारी इंद्रावती सखी हुई, इंद्रावती सखी के ऊपर धामधनी का आवेश आया और जीव देवा की ओर। तो अब यहाँ पर धनी देवचंद जी महाराज जी का बता रहे हैं कि रास खेल। अच्छा, कुंवर बाई माता को नाम उत्तम कायस्त उमर कोट गाम, आए श्री देवचंद जी नूतनपुरी, सुख सबन को देने देह धरी, सुख सबन को देने देह धरी। उनकी माता का नाम कुंवर बाई था। किनका, धनी देवचंद की माता का। उमरकोट नगर के उत्तम कायस्थ परिवार, देखिए उत्तम कायस्थ, ये जाति भी बड़ी, और उमरकोट नगर के उत्तम कायस्थ परिवार ने समस्त संसार को अखंड आनंद प्रदान करने के लिए देह धारण। तो समस्त संसार को अखंड आनंद कैसे, क्योंकि जो परमात्मा की साक्षियां ग्रंथों में लिखी हुई थी तो उनका अभी तक किसने खुलासा तो नहीं किया। कुरान भी आए लेकिन कुरान का खुलासा तो नहीं हुआ, तो वो खुलासा किसने किया, धनी देवचंद जी महाराज जी जो तारक की कुंजी लेकर यहाँ पर। तो इत आए करी बड़ी खोज, चाहे धनी जी को मूल संजोग, अंग मूल उपजी यह दृष्ट, शास्त्र शब्द खोजे कई कष्ट, शास्त्र शब्द खोजे कई कष्ट। उन्होंने उमरकोट सिंध प्रदेश के मरुभूमि में आने वाले साधुओं में बैठकर बहुत खोज की। जो जितनी कसनी हमारे धनी देवचंद जी ने की वो तो सब हम वेदक के माध्यम से जानते हैं। कैसे ही उनके 5 वर्ष की अवस्था में ही कैसे उनके अंदर में सवाल उठने लगे थे
फिर 11 वर्ष के किस तरह से वे घर छोड़ देते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और मेरे प्रियतम आखिर मैं किसके अंगना में, आखिर इस देह को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी। देखिए ये विचार सामान्य विचार नहीं, हर एक के अंदर ये विचार नहीं उठते कि मैं कौन हूँ। पूरी जिंदगी बीत जाती है लेकिन सवाल नहीं उठते कि मैं कौन हूँ। बस कहाँ तक इंट्रोडक्शन रह जाता है, इस देह तक। मेरा नाम ये है, मेरे माता पिता का नाम ये है, मैं ये काम करता हूँ, मैं इस शहर में रहता हूँ, मेरी पत्नी या मेरे पति का ये, बस यहाँ तक कुछ देह की दृष्टि रह जाती है लेकिन आत्मा की दृष्टि नहीं जगती कि मैं कौन। तो अगर जीव के अंदर भी जगती है तो वो भी वैकुंठ को प्राप्त कर जाता है। तो ये जो सवाल उठा है ये बहुत विशेष सवाल है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से मैं आई। तो उसको जानने के लिए ही बैठकर किस तरह से चर्चा करते हैं। लेकिन जब साधु नहीं मिलते, वहां रेगिस्तान होने के कारण उमरकोट में कोई साधु का कभी आना जाना नहीं होता, तो किस तरह से मैं रात को ही है ना अपना घर छोड़ देते हैं। 11 वर्ष की अवस्था देखिए, रात के समय किस तरह से रेतीली में रेत ही रेत है ना, जहाँ डाकुओं का भी चोरों का भी भय बना रहता है ना, और माता पिता की भी अनुमति नहीं है। फिर जो बाराती होते हैं वे भी साथ छोड़ देते हैं। तो ये तो सब हम बीतक के माध्यम से जानते हैं कि उन्होंने कितनी कसम कसी, और उसी लगन के आधार पर तो दीवान रूप में सिपाही के वेश में धामधनी ने दर्शन दिए। लेकिन क्या आंख मिचोने की लीला कि तुम्हें अभी जूझना था ना माया से, तो जूझो, मैं पास में हूं लेकिन दिखाई नहीं। तो ये एक विरह टीस बनी रहती है कि साक्षात कब दर्शन होंगे, साक्षात कब प्रकट होगी। तो ये भी सही पूछी तो हमारा तो बिल्कुल ही जुझारू, क्योंकि हमारा तो तब भी नहीं अघाए जब श्री जी थे साथ, जब हमारी रतन बाई साथ थी जब भी नहीं अघाए हम तो कुछ। और शायद पता नहीं अभी भी चित्त में और इच्छा है क्या कि अभी और माया से युद्ध करना है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो माया का युद्ध इच्छा रही तो धामधनी अंदर में होते हुए भी नजर नहीं आती। तो यही लीला श्यामा महारानी के साथ में की कि साथ में थे, दर्शन दिए, लेकिन प्रत्यक्ष में नहीं आए। जब तक उन्होंने पूरी खोज पूरी कसनी नहीं की, जब तक उनकी पूरी परीक्षा नहीं दी, तो कितना दुख का अनुभव, कैसे कैसे खोज की और है पास में। तो यही तो गुलवानी का संसार जी। अंदर में धामधनी बैठे हैं लेकिन खोज करनी पड़ती है, बाहर खोजते हैं लेकिन अंदर में क्यों नहीं खोज पाते, क्योंकि जीव की दृष्टि अंदर जाती ही नहीं। सारी इंद्रियां बाह्यमुखी है, मन भी बाह्यमुखी है, और जीव इनके साथ में जब वो सोया रहता है, जागृत नहीं होता, तो वो भी इंद्रियों के साथ में बाहर को भागते, बाहर खोज, और परमात्मा बैठे हैं अंदर। तो ये अंदर की दृष्टि कब खुलती है, अंतर्मुखी कब होते हैं, जब सतगुरु खुद हाथ पकड़ते हैं, खुद हमारी दृष्टि, है ना। तो श्यामा महारानी ने भी खोज की, अंदर में खोज की, लेकिन दर्शन अपने बल पर नहीं हुए, धामधनी ने कृपया करके भी दर्शन दिए जिससे उनको पहचान। तो किस तरह से 40 दिन तक बुखार आता है, बुखार में कितना विरह होता है कि परिवार के लोग ही विरोधी बन जाते हैं। तो यहाँ देखो, अगर हम थोड़ा सा कुछ करने लगे और घर वाले कुछ उसका विरोध करे तो कैसा मन आता है, अरे छोड़ सका, ये तो मर जाए या मार दे। क्यों? क्योंकि जीव भी और आत्मा भी ये नहीं चाहती कि मेरे और मेरे धनी की चर्चा में या मेरे कोई ध्यान में कोई भंग डाले, कोई बीच में आए। जैसे कहे कि कोई आशिक और मासूक के बीच में आए तो हर कोई उसको दुश्मन लगता है, चाहे उसके माता पिता ही क्यों ना हो, सबको छोड़ देता है। तो इसी तरह से जब आत्मा का परमात्मा की कोई वार्तालाप चलती है तो कितना क्रोध आता है। जैसे सात्विक सखियों को आया जब ब्रज से राज में गई, अरे इस संसार को आग क्यों नहीं लग जाती, ये हमारे धनी के बीच में जो रोड़ा बन गया, है ना। तो इसी तरह से देखिए धनी देवचंद जी महाराज जी को कितना कष्ट सहन करना पड़ा, कैसे बचपन से ही माता पिता कैसे चोरी चोरी तो शादी कर दी, घर से नहीं निकलने दे, है ना। फिर अगर जाते भी तो शादी कर दी तो फिर पत्नी का बंधन हो गया, लेकिन उन्होंने बंधन में नहीं बने, 3 घंटे केवल घर में बिता दिए और बाकी समय अपने से। तो ये देखिए कितना प्रेशर होगा उन पर, एक इकलौती संतान, कोई दूसरा नहीं है, बूढ़े माता पिता हो गए, है ना। तो लोग भी कहते होंगे अरे मंदिरों आश्रम में फिरता है, काम तो कुछ करता नहीं, माता पिता की देखभाल करना ना सबसे बड़ा करते हैं।
यहाँ भी हमें बहुत कुछ शिक्षा देता है कि पति की सेवा करो, साक्षात परमात्मा है। लेकिन किसके पति हैं, किसके परमात्मा? इस देह के, आत्मा के थोड़े। आत्मा के पति तो परमात्मा है। तो देह से सब कह लेते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म करो परमात्मा मिल जाएंगे। लेकिन महाराज जी ने तो सारा खोल दिया। अरे कर्म तो मन से होते, जब मन परमात्मा तक नहीं पहुंचे तो कर्म कैसे पहुंचेंगे? तो कितने लोग शिक्षा देते हैं। तो ये देखिए, हम तो फिर भी स्त्री हैं, लेकिन धनी देवचंद जी महाराज जी तो इकलौते पुत्र, माता पिता भी बूढ़े हो गए, और फिर भी उन्होंने कैसी करी, उन्होंने कितने ताने से, लेकिन फिर भी उन्होंने परवाह नहीं की, अपना मार्ग नहीं छोड़ा। और फिर रही सही कभी कितना, जब बुखार आता है और माता पिता कैसे कमरे में बंद कर देते हैं, जो उनकी परीक्षा की घड़ी होती है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आती। कैसे हिम्मत नहीं आती? जैसे सात्विक सखियों की व्रती काल माया के तन को छोड़कर रास मंडल में पहुंच गई थी, इसी तरह से धनी देवचंद जी महाराज जी के अंदर जो सुंदरबाई थी, जो श्यामा जी की आत्मा थी, वो देह को छोड़कर कहाँ पहुंच गई थी? रास भागवत जी जी। तन मूर्छित हो गया, लेकिन सुरता पहुंच गई। और जब सुरता पहुंच गई तो जीव का बल कमजोर हो गया, और जब जीव का बल कमजोर हो गया तो इंद्रियों का बल भी कम हो गया। इसीलिए कहा कि वे पीछे धड़ाम से। तो विचार करो कैसे धड़ाम से। अब तुम यहाँ पर ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया, यानी शरीर बिल्कुल खत्म हो गया। वो जो सूरता थी, जिस सूरता से जीव को भी बल मिलता है, जिस जीव से फिर इंद्रियों को बल मिलता है, तो जब सूरता ही पहुंच गई तो ये देखिए फिर जीव क्या करे और इंद्रिया क्या करे। जैसे रास के अंदर हम सखियों ने कहा था, जब राजसिक सखियों को कहा, तामसिक सखियों ने उठो चलो लीला करो, ब्रज की लीला करो, लेकिन क्या कहा कि हमारे प्राण तो हमारे प्राणेश्वर ले गए, बिना प्राण के हम लीला कैसे करें? कैसे? और दूसरी जगह कह रहे हैं कि जीव ने एक आशा थी कि धाम धनी प्रकट होंगे, प्रियतम प्रकट होंगे, हमारे साथ में राज की लीला करेंगे। तो इस उम्मीद में, इस आशा में जीव ने देह भी नहीं छोड़ी, जो योग माया का देह थी। तो ऐसी स्थिति धन देवचंद जी, एक आशा थी, एक उम्मीद थी, तो जीव ने देह तो नहीं छोड़ी, लेकिन सूरता भाग। और जब सूरता चली गई तो जीव का बल कमजोर हो गया। जब जीव का बल कमजोर हो गया तो कुछ तो 40 दिन से बुखार की कमजोरी थी, तो वो शरीर भी शिथिल। तो ये देखिए, यही तो तामसिक सखियों को विरह दिखाना है। जी। जो विरह का अनुभव करा था, दुख से जूझने की विपावा रह रही थी, इच्छा रह रही थी, तो वो इच्छा पूर्ण करनी थी। तो पूरी बीतक के माध्यम से हम देखते हैं कि हमारे देवचंद जी महाराज जी ने किस तरह से कसनी करी, किस तरह से खोजते फिरे, किस तरह से कभी कनफटों के पास में गए, किस तरह से हरजी व्यास जी की सेवा की, उनके झूठे बर्तन भी धोए, झाड़ू भी लगाना, पोछा भी लगाना, घर में भी आकर अपने मंदिर में सब कुछ अपने आप भोग तैयार करना, है ना। कितनी कसनी कसी, कह रहे इतनी कसनी कसी माँ जी ने कि धनी इतने प्रसन्न किए कि दर्शन दिए 3। तो ये कसनी पर और तपस्या के बल पर ही तो 3-3 बार दर्शन दिए। तो ये धनी देवचंद जी के रूप में हमारी परमधाम की सुंदरबाई सखी और श्यामा जी की वासना में बैठकर इस संसार में इस दुख सुख का अनुभव। तो उसको कह रहे हैं कि उन्होंने उमरकोट सिंध प्रदेश की मरुभूमि में आने वाले साधुओं में बैठकर बहुत खोज, सबकी बातें सुनी, कनफटों की भी, सन्यासियों की भी, है ना, वैरागियों की भी। मस्जिद में मुल्लाओं के पास भी गए कि देखो तो मेरे धनी यहाँ पर मिल जाए, मुझे कोई परमात्मा की राह बता दे, है ना। वे चाहते थे कि अपने मूल संबंधी परम परमात्मा से मिला, क्योंकि वो अंदर की तरफ थी। तो अभी दृष्टि अंदर को नहीं जा रही थी, बाहर खोज रही थी, बाहर सबसे पूछती फिर रही है, लेकिन अंदर की दृष्टि अभी अंदर को धनी ने मोड़ा ही नहीं, अभी ज्ञान की वृद्धि। वे चाहते थे कि अपने मूल संबंधी परमात्मा से मिलन हो, कोई तो उसका रास्ता बता दे। परम धाम से जुड़ी उनकी सूरत ने अपना प्रयास छोड़ा दिया। अब देखिए, जीव तो प्रयास छोड़ देता, जीव को तो कोई कुछ भी कह दे वो उसी को करना चाहिए। अभी देखिए कैसे, मान लीजिए जीव है, जीव 3 से परवाह मर्यादा 3 भाव में बंधा हुआ है, परवाह मर्यादा और है ना। तो क्या कह रहे, परम धाम से जुड़ी उनकी सूरत ने अपना प्रयास छोड़ा।
अब जो जीव वो तो पढ़वा मर्यादा और पुष्ट में 3 में बंधा होता है, तो कोई कह रहा है कहेगा कि इसको पूज ले तो उसको पूजने में लग जाएगा, किसी को देखा देखी करेगा तो उसको लग जाएगा। लेकिन ये देखिए कि देवचंद जी महाराज जी कितनों के पास गए, लेकिन उनकी आत्मा वहां पर रुकी नहीं। किसी ने मूर्ति को बताया कि क्या करने है चर्चा करके, मूर्ति है साक्षात परमात्मा खड़े तो है ना। किसी ने मूर्ति में बताया, किसी ने कहा कि तुम ध्यान करो, है ना, योगाभ्यास करो, उसमें ध्यान लगाओ, निराकार में ध्यान लगाओ। किसी ने कहा कि मतलब तुम परिक्रमा करते रहो, जिसने जैसा भी बताया वैसे ही करते, लेकिन अंदर से जो संतुष्टि होनी थी वो नहीं हुई। तो वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो परमधाम की आत्मा थी, जब तक वो अपने प्रियतम से ना मिलती तो उससे शांति कैसे मिलती? ना मिलती। शांति कहाँ पर आकर मिली? अपने बाल मुकुंद और बांके बिहारी के पास, कहीं शांति नहीं। क्यों? क्योंकि उस स्वरूप में धामधनी ने जो लीला कर रखी थी, है ना, तो उसकी तरफ आकर उनको संतोष मिला। तो इसलिए कह रहे परम धाम से जुड़ी उनकी सूरत ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। और कौन सी कर्मकांड की भक्ति नहीं, प्रेम लक्षणा भक्ति। क्योंकि हरजी व्यास क्या करते थे, प्रेम से भक्ति करते थे, उन्हीं की भक्ति को देख करके वे खुश हुए, इसलिए तो उन्होंने उनकी सेवा करनी शुरू की कि वे प्रेम से सेवा करते थे। गर्मी में गर्मी की तरह भाव रखते, भाई ठंडी का भाव रखते, और सर्दी में थोड़ा गर्म का भाव रखते, है ना, कैसे मंदिर को भी ठंडा करके रखते। ये तो सारे बीतक के अंदर देखा कि कितने भाव से हर चीज आती, और कैसे फिर उनका दिल जीता सेवा से, है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि उनकी सूरत ने अपना प्रयास छोड़ा नहीं है। उन्होंने अनेक शास्त्रों एवं मत मतांतरों में गहरे बैठकर साधना की, जिन्होंने जैसा भी बता दिया वैसी साधना। ये नहीं कि कोई कई कई साल तक रहे महाराज जी, कन फटों में भी रहे, वैरागियों में भी रहे, है ना, सन्यासियों में गए तो उनका भी मंत्र लिया, फिर ध्यान साधना भी की, निराकार तक तो उनकी वृत्ति पहुंच गई थी, क्योंकि पहले सतयुग में उस जीव ने तप कर रखे थे, तो निराकार तक की सारी भक्ति उन्होंने की। तो वो जहां भी गए, कोई ऐसा नहीं कि गए सुने और चल दिए, नहीं, उन्होंने जैसा जैसा बताया वैसा वैसा उन्होंने किया। कई 4 साल तक तो उन्होंने योग साधना ही की। और पहले ही देखो कि इतनी दृढ़ता थी कि 3-3 घंटे लगातार परिक्रमा कर रहे हैं उमरकोट गांव में जब मंदिर था। हाँ। और किस तरह से फिर 14 साल तक लगातार भागवत सुन, 14 साल तक लगातार, एक अनुभव करके देखिए। हम 1 महीना भी लगातार चर्चा नहीं कर पाते, लगातार कंटिन्यू कर ले, उसका भी हमें टाइम चेंज करना पड़ जाता है। तो उनकी लगन और उनकी प्रतिष्ठा को तो देखो, और हम अपनी को देखो। तो जो लगन उनके अंदर थी वो क्यों थी? वो बल आत्मा की बल। तो 14 साल तक लगातार भागवत सुनना कोई हंसी मजाक की बात नहीं, नियम पर, निष्ठा पर। नहीं तो जीव के अंदर ये भी आ जाता है, अरे सुन तो ली भागवत, अब क्या करेंगे। बहुतों के अंदर तो वाणी को और बीतक को सुनकर भी आ जाता है, अरे हमें 15-20 साल हो गए नाम लिए हुए, 15 साल से बीतक लगा रहे, बीतक तो अब हमने कर लिया, जरूरत है। अरे वाणी 15-16 साल से वाणी पढ़ रहे, वाणी तो पढ़ ले, वाणी की क्या जरूरत है, कर लिया कुछ सब कुछ। लेकिन इसके कह रहे हैं कि जब भागवत के अंदर इतने गहरे गहरे रहस्य हैं जो धनी देवचंद जी महाराज जी ने खोजे, तो ये देखिए ये तो हमारी वाणी हमारी मार्फत की है, तो इसके अंदर जितने बार डुबकी लगाएंगे इतने मोती मिलेंगे इसके अंदर। लेकिन हमारी स्थिति कैसी हो जाती है कि समुद्र में जो गोताखोर होता है वो तो नीचे गहराई में बैठकर मोती निकाल लाता है, लेकिन ऊपर ऊपर से तैर के कह देते हैं यहाँ तो मोती है, बस बहुत हो गया, है ना। तो हम तो सही पूछे 10 साल में भी इस वाणी से और बीतक से मन कह देगा बस हो गया, अब क्या करना, कुछ नहीं करना, होगी जो हमें। लेकिन 14 साल मन में रखते हैं। तो 14 साल तक लगातार देवचंद जी महाराज ने भागवत सुनी, और भागवत सुनकर उनके गूढ़ रहस्य उनके सामने रखा। तो तभी तो श्री कृष्ण जी के अंदर जो सार तत्व था, तभी तो धनी ने दर्शन दिए। जब किसी चीज की हद पार हो जाएगी ना, सीमा पार हो जाएगी, तभी तो देंगे ना दर्शन, ऐसे थोड़ी ऐसे भी। तो उन्होंने कितनी खोज की, खुद उनके गुरु कह रहे थे कांजी भट्ट की तुम तो ये भागवत एक पूरा वृक्ष है, और तुम इनके जो श्लोक हैं ये इनकी शाखाएं हैं, और इनके जो शब्द हैं
इनके ये पत्ते हैं और इनके एक एक डाली, एक एक पत्ते पर तुम सिरे लो। तो भागवत का जो 10वां स्कंद है, 10वें स्कंद में जो रास है, उस रास तक वो सूरता पहुंची और वो रास वाले स्वरूप को प्रकट कर दिया। रास वाले स्वरूप में धामधनी ने प्रकट कर दिया। ऐसे थोड़ी थोड़ी कसम दी, तो इस कसौटी, तो इसलिए कह रहे कि वो परम धाम की जो जुड़ी हुई सूरता थी, उसने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। वो सूरता का बल था, जो सूरता का बल जीव को और इंद्रियों को अपनी तरफ को खींच रहा था, जागने की ओर को अग्रसर कर रहा था। तो अब ये देखिए, ये बल आत्मा का ही तो बल है, हाँ का बल। और आत्मा का भी बल कब है? जब धामधनी उन्हें प्रेरणा दे रहे, धामधनी अंदर से फोर्स डालते। ये देखिए, आवेश होता है धामधनी का और जोश होता है। तो आवेश अंदर से कार्य करता है जब किसी कार्य को करने का जोश आता है। अगर आवेश ना हो तो जोश भी नहीं आएगा। जैसे कहे कि अगर तुम अग्नि जलाओगे, तो अग्नि जलाओगे उसमें पानी उबालोगे तभी तो उसमें उबाल आएगा, या बिना अग्नि के उबाल आ जाएगा? जी ना। तो जोश जो है एक उबाल की भांति है और आवेश जो है एक अग्नि की भांति है। तो अंदर से राज्य महाराज जी का जब आवेश होता है, तो जब वो बाहर जोश आता है, और जोश से जब बाहर वाणी प्रकट होती है, कुछ रहस्य निकलते, कुछ अंदर से अनुभूति होती है ना। तो इसलिए कह रहे कि परमधाम से जुड़ी उनकी सूरत ने अपना प्रयास, उन्होंने अनेक शास्त्र एवं मत मतांतरों में गहरे बैठकर साधना की। इस तरह से साधना करने के बाद जब धामधनी ने देखा, अरे मेरी श्यामा ने तो बहुत खोज कर, बहुत थक है ना, सबकी दासी बन गई, सबकी सेवा कर, मेरे परमधाम की रानी कैसे यहाँ के जीवों के चरण पकड़ रही है, कैसे उनके बर्तन साफ कर रही है, कैसे है ना उनकी साधना झूठी साधनाओं में लगी हुई है, मुझे पाने के लिए तो सबके चरणों फिर रही। तो आखिर में आकर हार के धनी बेचारियां क्यों छोड़ी अपनी अर्थ। इंद्रावती सखी खुद कह रही है कि हार के धनी बेचारियां क्यों छोड़ू मैं अपनी अर्थ। साक्षात धनी आए बैठे इंद्रावती के हृदय अप। तो ऐसे श्यामा महारानी है ना, सुंदर बाई की आत्मा में आकर खुद विराजमान हो गए। कैसे कह रहे हैं? हार के। कैसे हार के? कि मेरी श्यामा महारानी और मेरी इंद्रावती बहुत परेशान, आखिर इनको तो नहीं पता, लेकिन मैं तो जागृत हूं, तो अपनी अंगनाओं का दुख कैसे देख लूं। तो ये हार, धनी ने सोचा ये मुझे नहीं पा पाएंगे, ये जिद तो करके आ गए, लेकिन इन्हें नहीं पता कि जब मैं माया में हूं नहीं, तो माया में जहां मुझे खोज रही मैं वहां हूं ही नहीं है, तो ये मुझे कैसे पाएंगी। तो तब धामधनी ने कृपया करके ये विचार किया कि जब मेरी आत्माएं थक गई, चूर चूर हो गई है ना, भटकती फिर रही है, तो क्यों मैं अपनी आत्मा को क्यों ना दर्शन। तो तब धामधनी कृपया करके मेहर करके श्री सुंदरबाई श्यामा जी को अपना दर्शन देते हैं, और दर्शन देकर इसी तरह से श्यामा जी के हृदय में विराजमान होते हैं, और इसी तरह से इंद्रावती जी के धाम में विराजमान हो जाते हैं। होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं इन इत आए करी बड़ी खोज, चाहे धनी जी को मूल संजोग, अंग मूल उपजे यह दृष्ट, शास्त्र शब्द खोजे कही कष्ट। तो ये अंग मूल उपजे यह दृष्ट, ये जो विचार उमड़ रहा था, ये परमधाम के संबंध के कारण उमड़ रहा था, और शास्त्र शब्द खोजे कई कष्ट। इस तरह से अनेक साधनाएं करके श्यामा महारानी ने अपने की खोज की। 14 वर्ष लो निष्ठा बंध, वचन ग्रहे सारी सनंद, कई जप तप किए व्रत नेम, सेवा स्वरूप स्नेहति प्रेम, सेवा स्वरूप स्नेहति प्रेम। अंत में जामनगर पहुंचकर उन्होंने 14 वर्ष तक श्रीमद् भागवत कथा की श्रवण की, और उनके सारे वचनों को भली प्रकार आत्मसात रहने में लेकर अंदर से विचार किया कि आखिर ये संकेत कहाँ को दे रहे हैं। और देखिए, जो उनके गुरुजी को नहीं पता था कांजी पट
को वो रहस्य धनी देवचंद जी से खुलते थे। वे भी खुद कहते थे, अरे मैं भागवत कथा सुनाता हूँ, मेरे से ये रहस्य नहीं खुलते, तुम कहाँ से लेकर आते हो, है ना। तो ये सब धाम धनी के कृपा से ही हो रहा था। हम सब ब्रह्म आत्मा को जगाने का दायित्व लेने के लिए श्री देवचंद जी ने 40 वर्ष तक, देखो 40 वर्ष की उम्र में उनको दर्शन हुए, तो 40 वर्ष तक कई तप किए। अब ध्यान देना तप का, यानी अपनी इंद्रियों को माया की तरफ से रोका और परमात्मा की तरफ को लगाया, यही सबसे बड़ा तप है। जाप की, जिसने भी जो मंत्र दे दिया है ना, जैसे मोहन मुकुंद जी का मिला, बांके बिहारी का मिला, सन्यासियों का मिला, तो कितनी लगन से उन्होंने जाप किया होगा मंत्र का, जी जी है ना। तो कई तप किए, कई जाप किए और कई व्रत किए। व्रत करके यानी कोई नियम लिए कि मुझे ये नहीं करना तो मुझे ये करना है। कई व्रत किए, कई नियम लिए कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना। मन प्राण से स्नेह पूर्वक कई साधु संतों की सेवा की। तो इस तरह जी से मन से, प्राण से, स्नेह पूर्वक, ये नहीं फॉर्मेलिटी से। क्यों? क्योंकि सच्ची लगन से खोज की, सच्ची लगन थी अपने परमात्मा को पाने के लिए, इसलिए जो सेवा की तो वो सच्चे भाव से थी। ऐसे कई साधु संतों की सेवा। तो ये चौपाई हमारी 63 संपूर्ण। 14 वर्ष लो निष्ठा बंद, वचन ग्रहे सारी सनंद, कई जप तप किए वर्तने, सेवा स्वरूप तने